बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के बारे में। उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होता है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा कि इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होता है। इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यूज़ का 20 मार्क्स का। जो एमसीक्यूज़ का 20 मार्क्स का पेपर होता है उसमें हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह होते हैं 20 नंबर की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है इंग्लिश प्रेसी का 20 मार्क्स का। और फिर इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन होता है एक हमारे पास कम्प्रिहेंशन रीडिंग का भी होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का सेंटेंस करेक्शन का होता है। सेंटेंस करेक्शन को थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूंगा आपको कि उसमें एग्रीमेंट मिस्टेक, वर्ब करेक्शन, नाउन प्लस आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, प्रोनाउन करेक्शन, कम्बिनेशन मिस्टेक और असॉल्टेड ग्रामर, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उसके बाद हमारे पास या इडियम होते हैं या प्यारा वर्ड होते हैं, वो 10 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के। उसके बाद हमारे पास होती है पंक्चुएशन 5 नंबर की होती है और प्रीपोजिशंस भी 5 नंबर की होती हैं और ट्रांसलेशन 10 नंबर की होती है। तो ये हमारा 100 मार्क्स का क्या हो जाता है, पेपर का सिलेबस पैटर्न हो जाता है। जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो आज मैं सबसे पहले मेरा जो तरीक़ाकार है वो सबसे पहले मैं सेंटेंस करेक्शन बताऊंगा पहले, क्योंकि अगर सेंटेंस करेक्शन आपको आ जाएगा तो फिर उसके बाद ही जाकर आप प्रेसी वगैरह और कम्प्रिहेंशन लिख सकेंगे। क्योंकि उसके अंदर अगर आपकी ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक्स होंगी तो वो आप उसको ख़त्म करके वैसे ही लिख सकोगे। इसलिए सबसे पहले हम सेंटेंस करेक्शन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस 3 चीज़ों का क्या कम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट का। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन और प्रोनाउन, या तो ये नाउन होता है या क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज एक्शन डूअर, ये बात याद रखना कि वो हमेशा एक्शन डूअर भी नहीं होता, काम करने वाला भी। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट अक्सर हम देखते हैं कि हर सब यही कहते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन काम करने वाला हो, एक्शन डूअर हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज द एक्शन डूअर, द होल सेंटेंस इज अबाउट द सब्जेक्ट, ये भी हो सकता है। अब उसके बाद एग्जांपल जो मेन है उसकी अब ये देख लें, हियर कम्स द ट्रक। अब इसमें अगर हम देखें कि सब्जेक्ट क्या है तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ ट्रक को वो मेंशन कर देते हैं कि ये ट्रक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जबकि द ट्रक ये पूरा एक सब्जेक्ट, ये पूरा होगा द ट्रक, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए दूसरी एग्जांपल मैंने लिखा अली इज़ बीटन। अब ये देखो अली के ऊपर काम हो रहा है, तो हम इलेक्शन डूअर तो नहीं हुआ ना, तो इसीलिए इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, अली है, लेकिन फिर भी यह है तो सब्जेक्ट तो है ना अली, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है प्रीडिकेट का। प्रीडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन द सब्जेक्ट, ठीक है। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस है प्रीडिकेट, बट वो कंटेन द सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। जनरली द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए प्रीडिकेट इज अ वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, ये 2 होते हैं। फिर सिंगुलर वो होते हैं इज, हैज, वाज, एस या ईएस जिसके अंदर हो। अब प्लूरल वो होते हैं जिसके अंदर आर, है, वर, वाज, वर और उसके बाद नो, एस या ईएस। ऑब्जेक्ट any noun or pronoun that comes after an action verb is the object of sentence, ठीक है। any noun or pronoun that comes after an action verb, जो action verb के बाद आता है, ठीक है, सेंटेंस में। एग्जाम्पल शी सेल्स ऑन द शैलो शोर। अब इसके अंदर ये देख लें आप कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आएगा, टाइप्स ऑफ। अब इसके अंदर मैं अब आपको मेन टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस करेक्शन होता है ना, कि इसके अंदर एरर होती है। एरर कितनी किस्म की होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में आपको बताता चलो मैं।
टाइप्स ऑफ एरर 3 किस्म की होती हैं, ओमिशन, कमीशन और रॉन्ग फिक्सेशन। ओमिशन वो होती है व्हेन अ नेसेसरी थिंग इज़ लेफ्ट आउट, जब एक ज़रूरी चीज़ फिक्रे के अंदर से ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं ओमिशन। कमीशन क्या होती है? व्हेन एन अननेसेसरी थिंग इज़ एडेड, जब एक गैर ज़रूरी चीज़ हम किसी सेंटेंस में जाकर जोड़ देते हैं तो वो कमीशन कहलाती है वो। और बाकी एक और होती है रॉन्ग फिक्सेशन, जो सिंपल से कोई ना कोई इसके अंदर हम क्या है एरर कर देते हैं। मॉडल एग्जांपल द 5 ईयर ओल्ड, अब इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। द 5 ईयर ओल्ड बॉय विजिटेड द नीदरलैंड फ्यू मंथ एगो। अब मैंने द इधर लगाया, अगर आप देखें द 5 ईयर एगो, ठीक है, द 5 ईयर ओल्ड बॉय विजिटेड नीदरलैंड फ्यू मंथ एगो। अब अगर ये देखिए इसमें कौन सी एरर है। अब नीदरलैंड बच्चे एक्स कैसे हैं कि हम भी एस यहाँ पर क्यों आया हुआ है, नीदरलैंड के साथ ऐसा आना ज़रूरी होता है, ठीक है, आता है ये। अब इसके साथ दा आना भी ज़रूरी है, इसीलिए इसके साथ दा आएगा। उसके बाद दूसरी मैं आपको बता देता हूँ, 9 अगस्त 1945 वाज द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ जापान बिकॉज द यूएसए अटैक्ड ऑन द जापान। अब मैंने ये लिख दिया, अब इसके अंदर ऑन नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑन यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट मिस्टेक। मेन टॉपिक है हमारा जो एग्रीमेंट मिस्टेक। मेरा समझाने का तरीका आसान है थोड़ा सा, उसमें पहले मैं रूल बताता हूँ, फिर उसके साथ ही मैं जो है पॉसिबल मिस्टेक भी बता देता हूँ कि आपके क्वेश्चन में किस तरह पॉसिबल मिस्टेक आ सकती हैं। सबसे पहला का रूल हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है सिंगुलर वर्ब टेक सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब एंड द प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। जो सिंगुलर होगा वो सिंगुलर ही वर्ब लेगा और जो प्लूरल होगा वो प्लूरल ही वर्ब लेगा। पॉसिबल मिस्टेक में आपको ये देख लें यहाँ पर। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया, यूर आर्गूमेंट इज सिंपली अब्स्ट्यूज एज देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ थाट एंड इट आल्सो लैक विजन। अब यहाँ पर पहले ऐसे नहीं रहा, अब यहाँ पर अगर लैक विजन में कर देता हूँ तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सी गलती है, हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा हमारे पास, ठीक है। इसका हम इसके अंदर इजाफा करेंगे। दूसरा, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड एवरी टाइम ही वर और वाज नॉटी हिज फादर फोल्टर मदर यूज टू थ्रेटन हिम। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, वाज आएगा, क्योंकि सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा है रूल नंबर 2, यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ड 1 सब्जेक्ट वर्ड 1। अब यहाँ पर ये याद रखें कि अब यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर ऑब्जर्व्ड। अब अगर जो नीचे कुछ क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड गिवन है, अगर ये वर्ड यहाँ किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो हम पहले ही हम किसको पहले सब्जेक्ट को देख के हम उसको क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाएंगे। विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, ऑफ, लाइक, सच एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या बिसाइड। अब अगर ये वर्ड्स आ जाएं किसी भी सेंटेंस में तो हम क्या है, पहले सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाएंगे। अब सबसे पहला इसकी पॉसिबल मिस्टेक देख लें, आई एज वेल एज ही, मैंने उसके बाद ऑप्शन दिया एम इज़ आर सीनियर। अब क्या इसमें से कौन सा आएगा, आई एज वेल एज, बच्चे अक्सर कह देते हैं आई एज वेल एज ही इज़, जबकि इज़ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो रूल है वो ग्रामेटिकली उसके अंदर एम लगाएंगे, पहले ही हमने सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है ना। आई एज वेल एज ही एम सीनियर। उसके बाद कंट्री सच एज स्वीडन इज या आर अनेबल टू क्वालिफाइड फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब इसके अंदर ये देखिए कंट्रीज़ है और उसके बाद स्वीडन है। स्वीडन को हमने नहीं देखना, हमने कंट्रीज़ को देखना है, वो प्लूरल है तो हम यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3,
यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब टू इफ़ द फॉलोइंग वर्ब आर ऑब्जर्व्ड। अब अगर ये जो नीचे वर्ड्स गिवन है, अगर इनमें से कोई आ जाएगा तो हम फिर सेकंड सब्जेक्ट को ही फॉलो करके उस वर्ब लगाएंगे। अब ये देखें, आर या बट आल्सो, इनमें से कोई तीन में से कोई आ जाए तो हम फिर सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे। अब पॉसिबल मिस्टेक इसके अंदर ये देख लो, नॉट ओनली द पुअर बट आल्सो द जेंट्री डू और डज नॉट लाइक द दिस लॉ। अब हमने बट आल्सो आ गया तो हमने दूसरे जन की जेंट्री को देखना, द जेंट्री को सब्जेक्ट देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डू। उसके बाद रूल नंबर 4 है नाउन ऑफ, नन ऑफ अगर आ जाए, नन ऑफ एक्सेप्ट बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, हाउएवर सिंगुलर वर्ब इज फॉर्म्ड एंड प्रेफर्ड। अब अगर नन ऑफ आ गया तो हम सिंगुलर वर्ब, अब ये देखिए अगर नन ऑफ आ जाता है तो हम उसके अंदर बोथ यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ज़्यादातर हम सिंगुलर को ही करते हैं। उसके बाद उसकी पॉसिबल मिस्टेक देख लें, नन ऑफ द गर्ल इज या आर वैक्सीनेटेड। अब यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है। रूल नंबर 5 है हमारे पास, यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर द फॉलोइंग। अब ये जो नीचे वर्ड गिवन है इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद हमने क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब। मिस्टेक देख लें, पॉसिबल मिस्टेक, डू नॉट शेयर योर सीक्रेट्स विद दीज ब्रदर बिकॉज नाइदर ऑफ देम इज आर ट्रस्टवर्थी। अब डू नॉट शेयर योर सीक्रेट्स विद दीज ब्रदर बिकॉज नाइदर ऑफ, नाइदर आ गया तो फिर उसके बाद कौन सा हमने इस्तेमाल करना है, सिंगुलर, तो इसीलिए क्या आएगा, इज आएगा हमारे पास। उसके बाद रूल नंबर 6 है हमारे पास, यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन। अब हमारे पास ये नाउन अकॉर्डिंग टू नाउन दैट कम बिफोर हु दैट विच। अब अगर हु दैट विच आ गया तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मैं आपको एक टेबल के साथ समझाता हूँ। टेबल ये है कि अब ह्यूमन, अदर क्रिएचर और नॉन लिविंग थिंग, ये तीन चीज़ें अलग अलग लिख लें। उसके बाद हु दैट विच, अब हु किन के साथ ह्यूमन्स के लिए इस्तेमाल होता है, यस होता है, अदर क्रिएचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, यस, और नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। उसके बाद दैट है, दैट ह्यूमन्स के लिए इस्तेमाल होता है, यस, अदर क्रिएचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, यस, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब विच जो है वो ह्यूमन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, अदर क्रिएचर के लिए इस्तेमाल होता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब इसकी ये देखें पॉसिबल मिस्टेक क्या है, द पीपल डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर विच। अब ये विच आ गया तो फिर हमने ऊपर क्या लिखा था कि यूज़ द वर्ड अकॉर्डिंग टू नाउन दैट कम बिफोर। अब हु से जो पहले वाला नाउन होगा उसके बारे में, उसके साथ हमने क्या करना है, उसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। विच हैज़ और हैव बीन गुड फॉर द ग्रीन थिंग्स। अब ये देखें, अब हमारे पास पीपल को हमने नहीं देखना, हमने विच से पहले वाला द वेदर जो है इसको हमने देखना, तो वहाँ पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। हाँ, इसके लिए एक अलर्ट भी है, अलर्ट मैं आपको बता देता हूँ। इन केस ऑफ द ओनली वन, अब द ओनली वन यहाँ पर आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा केस चेंज हो जाएगा। इज ए सेंटेंस यूज अ सिंगुलर वर्ब। अब द ओनली वन जब जहाँ पर आएगा उसके लिए हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब उसकी भी पॉसिबल मिस्टेक देख लें, पीटर इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉय, पीटर इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु विजिट या विजिट्स द चर्च रेगुलरली। अब यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा हमेशा, तो यहाँ पर सिंगुलर में विजिट्स आएगा। उसके बाद रूल नंबर 7 है हमारे पास, सब्जेक्ट एंड, जहाँ रूल नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा आपको। पहले हमारे मैं रूल लिखता हूँ, फिर पॉसिबल मिस्टेक बताता हूँ, तो आपको रूल इजीली समझ आ जाता है। लेकिन रूल नंबर 7 जो है थोड़ा सा मैं चेंज करके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब जब यहाँ पर एंड आ जाता है जहाँ पर जिन सेंटेंस में, तो वहाँ पर मसला बनता है बच्चों के लिए
कि हाँ भाई यहाँ पर अब सिंगुलर आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा, उसके लिए क्या करना है। उसके रूल भी आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, वो सेंटेंस देख लें कि कौन कौन से सेंटेंस हैं, उसके अंदर फिर हम करेक्शन करेंगे, ठीक है। अली एंड आसिम गोज टू स्कूल, पहला सेंटेंस। दूसरा है माई टीचर एंड माई फादर इज या आर फ्रेंड। तीसरा सेंटेंस देखिए हमारे पास है हिज नेम एंड फोन नंबर वाज या वर प्रिंटेड ऑन द एनवेलूप। अब ये एनवेलूप इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये बात भी आप याद रखना, जब ये नाउन के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर हम इसको एनवेलूप पढ़ते हैं। बच्चे अक्सर हम डेली लाइफ में भी इसको एनवेलप ही बोल देते हैं, लेकिन इसको अक्सर जो इंग्लिश की लैंग्वेज में आजकल पढ़ते हैं इसको एनवेलूप पढ़ते हैं। अब ये देखें उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है द पोइट एंड नॉवेलिस्ट इज या आर कमिंग, ठीक है। हॉर्स एंड कार्ट इज आर एट द डोर। टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन। लास्ट सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर इज आर या आर नॉट इजी टू अर्न। अब इसके मैंने नीचे असूल बाद में लिखे हैं। सबसे पहला जो इसका रूल है वो है अगर नाउन 1 और नाउन 2 दोनों अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनमें एंड जो आ रहा है ना, 2 नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हमारे पास दोनों प्रॉपर नाउन हो, दोनों क्या हैं, प्रॉपर नाउन होंगे, देन वर्ब विल यूज प्लूरल वर्ब। अब अगर दोनों प्रॉपर नाउन होंगे तो फिर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब इसके लिए फिर पहले सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। अब इसके अंदर आप ये देख लें कि हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट था अली एंड आसिम गो और गोज टू स्कूल। अब ये देख लो इसके अंदर दोनों गए अब इसमें ये देख लें दोनों हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, गो करेंगे, ठीक है। इसको हम फिर क्या करेंगे, हम गो को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद माई टीचर एंड माई फादर। अब इसके लिए पहले हम रूल देखते हैं। अब इसके अंदर रूल हमारे पास है, दूसरा जो रूल है इफ़ एंड वन नाउन और दूसरे नाउन। अब अगर दोनों नाउन के साथ डिटर्मिनल आ जाए देन वर्ब विल यूज। अब हमारे पास फिर भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो फिर इसके अंदर अगर नाउन 1 और नाउन 2 दोनों के साथ अगर डिटर्मिनल आ जाए तो फिर हम उसके साथ भी प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। अब ये डिटर्मिनल क्या होता है, जिसके अंदर मैं आपको इसकी बता दूं कि डिटर्मिनल के बारे में माई, हिम, ठीक है, यू आर, ये चीज़ अगर आ जाए तो फिर हम इसके साथ ये डिटर्मिनल होते हैं तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ करेंगे। दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं फिर हम। दूसरा सेंटेंस हमारे पास माई टीचर एंड माई फादर इज आर फ्रेंड। अब ये देखिए माई टीचर और माई फादर दोनों के साथ हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनल आ गया है। तो फिर हमने यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर को हम टिक करेंगे, ठीक हो गया। अब ये तीसरा रूल देखते हैं, इफ़ वन नाउन हैज़ डिटर्मिनल बट सेकेंड हैज़ नॉट डिटर्मिनल, ठीक है, देन वी यूज़ आल्सो यूज़ प्लूरल। अब वो कहते हैं कि अगर एक नाउन के साथ डिटर्मिनल हो दूसरे के साथ ना हो तो भी हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। अब ये देख लें, हिज नेम एंड फोन नंबर वाज या वर प्रिंटेड ऑन द एनवेलप। अब ये इसमें हम ये देखें कि क्या हिज नेम एंड उसके साथ दूसरा क्या है, एक के साथ है और दूसरे के साथ नहीं है। अब हिज नेम एंड फ़ोन नंबर, फ़ोन के साथ तो नहीं है उसका डिटर्मिनल, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर ही आएगा, ठीक है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दूसरा है द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज आ रहेगा, तो सॉरी इसके बाद ऊपर जो हमारे पास था यहाँ पर वर आना था, हिज नेम एंड फ़ोन नंबर, क्योंकि हमारे पास कौन सा था, इफ़ नाउन 1 और नाउन 2 के साथ अगर एक के साथ डिटर्मिनल है और दूसरे के साथ नहीं होगा तो फिर हम उसके साथ कौन सा यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट इज या आर कमिंग। अब उसके लिए ये हमारे पास है अगर
हम पहले नाउन और दूसरे नाउन को दोनों को जमा करेंगे, ठीक है ना। पहला नाउन और ये देखिए उनको जमा करेंगे, इसके साथ ये देख लो कि अगर द पोइट एंड द नावलिस्ट, क्या अब इन दोनों को जमा करते हैं कि बंदा एक ही चीज़ बन सकती है ना, कि एक बंदा पोइट है और वो नावलिस्ट भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लुरल वर्ब आएगा, ठीक है। अब अगर हार्स पोइट और नावलिस्ट दोनों को हम जमा करते हैं तो एक ही चीज़ बन सकती है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। इसके बाद है हार्स एंड कार्ट इज या आर एट द डोर। अब इसके लिए हमारे पास ये रूल ये है कि N1 और N2 अगर उन दोनों को हम देखें, जमा करने के बाद ये देखें क्या वो सिंगुलर नाउन बन रहा है, तो वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा वहाँ पर। अब हार्स और कार्ड को हम जमा करते हैं तो एक ही चीज़ बनती है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास भी क्या इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा। उसके बाद है हमारे पास ब्रेड और बटर, टाइम और टाइड को छोड़ के अभी मैं लास्ट के ऊपर जा रहा हूँ, टाइम और टाइड का बाद में, इसके बाद समझाता हूँ मैं। उसके बाद ये हमारे पास ब्रेड एंड बटर इज़ या आर नॉट इजी टू अर्न। अब इसके लिए क्या होता है कि अगर जब ब्रेड और बटर मनी के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, अब ठीक है ना, जब मनी के लिए इस्तेमाल हो रहे हो देन सिंगुलर वर्ब, अदरवाइज वो क्या होगा, प्लुरल वर्ब इस्तेमाल होगा। ब्रेड एंड बटर का मीन मतलब कि रोज़ी रोटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर मनी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, वरना अदरवाइज क्या होगा, प्लुरल। अब यहाँ पर भी इज आएगा। फिर टाइम एंड टाइड्स के लिए ये है कि हमारे पास जो इसके लिए एक मेन है जो इंग्लिश का रूल है, वो है इडियम और प्रवर्ब जो है नॉट यूज सिंगुलर, नॉट यूज इंग्लिश ग्रामर रूल। अब इंग्लिश ग्रामर के जो रूल है वो इडियम और प्रवर्ब इस्तेमाल नहीं करते। रूल नंबर 8 है whenever a sentence begin with the negative verb come before the subject, कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा होगा तो हमारे पास वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब कम सब्जेक्ट से पहले आएगा, सॉरी, तो सब्जेक्ट से पहले आएगा। पॉसिबल मिस्टेक में देखते हैं नेवर अगेन आई शैल सी देम बिकॉज ऑफ देयर रूड बिहेवियर। अब नेवर से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिविटी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसे को करेक्ट करने के लिए शैल को पहले ले आएंगे और आई को बाद में ले जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा नेवर अगेन शैल आई सी देम बिकॉज ऑफ देयर रूड बिहेवियर। इसकी दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। सीक्रेटली आई नोटिस हिम व्हेन ही वाज क्लीनिंग हिज कार। अब सीक्रेटली डिड आई नोटिस हिम व्हेन ही वाज क्लीनिंग हिज कार आएगा, क्योंकि डिड पहले आएगा, नोटिस बाद में। डिड जब आ गया तो फिर हम वर्ब की से फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए नोटिस आएगा। उसके बाद रूल नंबर 9 है व्हेन एवर अ सेंटेंस बिगिन विद द फॉलोइंग यू सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करने कौन कौन से, टू वर्ब से 2 प्लस वर्ब आ जाए, या ING आ जाए, या WH वाला कोई सेंटेंस आ जाए, या दैट आ जाए। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अब ये भी याद रखें टू इन्फिनेटिव जब टू वर्ब से पहले आ जाए, वन टू कम बिफोर द वर्ब इट, तो उनको फिर क्या कहते हैं, हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। पॉसिबल मिस्टेक है इसकी, हेल्पिंग द नीडी ऑलवेज गिव या गिव मी डिलाइट, गिव जाएगा, ठीक है। क्या आ गया फिर हमारे पास ING से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए क्या आएगा, फिर गिव जाएगा। रूल नंबर 10 हमारे पास है यूज़ प्लुरल वर्ब आफ्टर द फॉलोइंग द सिक, द इंजर्ड, द डेड, द ब्लाइंड, द रिच, द पुअर एंड द डिप्राइव्ड। अब अगर इन वर्ड्स के बाद क्या आएगा, प्लुरल वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। पॉसिबल मिस्टेक देखते हैं, सेवरल पीपल गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ऑल द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लुरल हमने इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लुरल रहेगा, वर रहेगा, और द भी नहीं आएगा, ठीक है। रूल नंबर 11 परसेंटेजेस, फ्रैक्शन एंड पोर्शन डू नॉट डिसाइड द फेट ऑफ द वर्ब, इट डिपेंड अपॉन द नाउन दैट कम आफ्टर ऑफ। ऑफ के बाद जो हमारे पास आएगा
उसके साथ हमने वर्ब का फ़ैसला करना है। ये चीज़ें हमारे वर्ब के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। अब इसकी हम पॉसिबल मिस्टेक देखते हैं कौन सी हैं। 90% ऑफ जनरी वांट या वांट्स टू लीव अफ़गानिस्तान। क्या है यहाँ पर? वांट आएगा, जनतरी आएगा, ये प्लुरल है तो इसीलिए इसको देखेंगे हम। 90% हमने नहीं देखना। उसके बाद द 2/3 ऑफ फर्नीचर इज या आर चेयर, तो फिर इसके अंदर क्या आएगा? इसके लिए असूल मैंने नीचे लिख दिया। अगर परसेंटेज के बाद नाउन की तादाद ज़्यादा हो तो जिनकी तादाद ज़्यादा होगी उसको देख कर हम वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पर फर्नीचर है और साथ में चेयर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? चेयर को देख कर हमने प्लुरल वर्ब आ रहेगा। रूल नंबर 12 है द वर्ड वेगन रिक्वायर द सिंगुलर वर्ब व्हेन इट मीन रिवार्ड। वेगन्स का मतलब अगर रिवार्ड होगा तो ये क्या आएगा? सिंगुलर। इट रिक्वायर द प्लुरल वर्ब व्हेन इट मीन्स सैलरी। अगर इसकी मतलब सैलरी होगा तो फिर ये क्या होगा? प्लुरल रहेगा। सिमिलरली द वर्ड पॉलिटिक्स रिक्वायर्ड अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट मीन्स सब्जेक्ट। अगर इसका मतलब सब्जेक्ट हुआ तो इट रिक्वायर्ड अ प्लुरल वर्ब अदर देन सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के अलावा इसका कोई मीनिंग होगा तो फिर क्या होगा? ये प्लुरल होगा। पॉसिबल मिस्टेक हर पॉलिटिक्स हैज़ या हैव बीन स्पॉइलिंग ऑल द फैमिली रिलेशन। फिर यहाँ पर क्या आएगा? हमारे पास हैव आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट लेक्चर की आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर दूसरा जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल पर।